हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मेरा नाम है विवेक पांडे और आपका मेरे यूट्यूब चैनल MPPSC 2020 में बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर विवेक पांडे MPPSC नाम से सर्च कर सकते हैं। आपको टॉप में दिखाई देगा विवेक MPPSC 2020। इसे आप सब्सक्राइब करें और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है वो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज हम नरसिंहपुर के डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे। हम अपने मैप सीरीज़ के लिए जो संभाग लिए हैं वह है अभी जबलपुर, जिसके 2 वीडियो जबलपुर और सिवनी डिस्ट्रिक्ट के मैंने बना चुका हूँ। इस पे मैंने MCQ भी बनाया है, वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेंगे, वहाँ आपको इसका मिल जाएगा। आज हम ऐसे ज़िले के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीचों बीच स्थित है, जिससे नर्मदा नदी 160 किलोमीटर तक प्रवाहित होकर इस जिले की धरती को पवित्र करती है। यहाँ पर दो नरसिंह भगवान के मंदिर हैं। गोटे गांव में स्थित झौंतेश्वर मंदिर स्वामी जगतगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज की साधना स्थली रहा है। यहाँ की भूमि ऐसी उपजाऊ है कि यहाँ गन्ना प्रचुर मात्रा में उगता है। गन्ना से बनने वाला शक्कर और गुड़ यहीं पर बनाया जाता है। और बुहानी में यहाँ पर जब मध्य प्रदेश का गन्ना अनुसंधान भी केंद्र है। ऐसी जगह को जिले से रूप में हम जानते हैं, जिसका नाम है नरसिंहपुर जिला। जबलपुर संभाग का यह प्रमुख जिला है। देखें यह मैप में कहाँ पर स्थित है। मंडला, डिंडौरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर। नरसिंहपुर जबलपुर इटारसी रेल लाइन पर स्थित है। जबलपुर के बाद नरसिंहपुर आने पर हमें सबसे पहले गोटेगांव तहसील मिलती है। तो अब हम नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट को एक ब्लैंक MP के मैप में देखेंगे कहाँ पर है नरसिंहपुर का डिस्ट्रिक्ट। तो ये रहा ब्लैंक मैप और इसमें यहाँ है नरसिंहपुर, यहाँ है जबलपुर, ये है सिवनी, ये है छिंदवाड़ा। नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में हमने इतना जाना। ऊपर है दमोह, सागर, होशंगाबाद और रायसेन। अब आगे का स्लाइड देखें। ये वो मैप है जिसमें आपको नरसिंहपुर की तहसील दिख जाएंगी। गिनती गिन लीजिए कितनी है, 1 2 3 4 5 5 तहसील हैं। सबसे पूर्व दिशा में गोटेगांव है, फिर नरसिंहपुर, फिर करेली, फिर गाड़ावारा और ऊपर खेड़ा। नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट 7 जिलों से जबलपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, रायसेन, सागर और दमोह जैसे आजू बाजू के क्षेत्र हैं, जिले हैं, वैसे ही इस नरसिंहपुर के कल्चर में वैसे ही लैंग्वेज, वैसे ही पहनावे आदि, फसल आदि का प्रभाव पड़ा है। सागर डिस्ट्रिक्ट की जब यहाँ पर बोलचाल का असर आया है और जबलपुर का भी यहाँ पर उस बोलचाल के लहजे में प्रभाव देखने को मिलता है। नरसिंहपुर में 5 तहसील आपने ऊपर के मैप में देखी। अब आप और देखिए, नरसिंहपुर में 5 तहसील हैं, विकासखंड 6 हैं और विधानसभा क्षेत्र की संख्या यहाँ पर 4 है। एक गोटेगांव वाला विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा गोटेगांव, एक नरसिंहपुर, एक है बुहानी और इस तरीके से यहाँ पर 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। अब नरसिंहपुर के फैक्ट याद कर लें जो कि इम्पॉर्टेंट हैं MPPSC या फिर किसी भी MP रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए। यहाँ का क्षेत्रफल है 5133 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या लगभग 11 लाख के पास है। राज्य का यह मध्यवर्ती जिला है। यहाँ पर बरमान का मेला बसता है। बरमान मेला गाड़ावारा तहसील में है और यह नर्मदा नदी पर बसता है। तो कई बार यह प्रश्न आ चुका है, बरमान का मेला कहाँ पर बसता है? नर्मदा नदी पर, नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में, आप याद रखिएगा। पर्यटन स्थल यहाँ डमरू घाटी है। यहाँ डमरू घाटी में विशाल शिवलिंग के भीतर लघु शिवलिंग उपस्थित है और नरसिंहपुर का किला और बरमान घाट यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। फसल सबसे ज़्यादा यहाँ होती है सोयाबीन और गन्ना की, उसमें भी गन्ना और तुअर की दाल मुख्य फसल हैं नरसिंहपुर की। मध्य प्रदेश का यह केंद्र बिंदु है। जाट सरदार द्वारा नरसिंह भगवान का विशाल मंदिर बनवाया गया था।
अरहर उत्पादन में यह नरसिंहपुर जिला प्रथम स्थान रखता है। बरहेटा एक जगह का नाम है, गांव का नाम है नरसिंहपुर के, जो कि मध्य भारत कालीन विराट नगरी है। बलथारी यहाँ पर भीमकुंड और अर्जुन कुंड हैं। पांडव ने यहीं पर सतधारा निकाली थी तथा राजा बलि की स्थली भी है और बलथारी के निकट ही सांकल घाट पर शंकराचार्य जी ने ध्यान किया था। बोहानी में आल्हा उदल के पिता थे, जो जसराज और चाचा बघराज ने 12वीं शताब्दी में यहीं राजा के रूप में रहे। बाझी में कीचक की विशाल मूर्ति है। चौरागढ़ गौड़ राजा संग्राम शाह द्वारा निर्मित भव्य किला है। जोटेश्वर, इसी को कहते हैं झौतेश्वर, परमहंसी गंगा आश्रम है। यहाँ जोटेश्वर है, लघुश्वर है, शिव मंदिर है, हनुमान टेकरी है और पारे के शिवलिंग है। ब्रह्मांड घाट या मणिसागर घाट नर्मदा तट पर उपस्थित ब्रह्मा जी के यज्ञशाला है। रानी दुर्गावती का मंदिर है, हाथी दरवाजा है और वराह की हिंदी भाषी क्षेत्र में नरसिंहपुर जिला भारत का पहला पूर्णतः साक्षर जिला होने के गौरव मिला हुआ है और 1992 में यह प्राप्त कर चुका है। अब जान ले नरसिंहपुर के बारे में सामान्य परिचय। क्योंकि फैक्ट आपको याद ना हो तो स्टोरी के रूप में याद हो जाए, इसलिए मैं थोड़ी स्टोरी भी लगाया हूँ यहाँ पे। नरसिंहपुर मध्य प्रदेश के केंद्र में स्थित एक शहर है। यह नरसिंहपुर जिले का मुख्यालय भी है और मध्य प्रदेश के मध्य में स्थित नरसिंहपुर 5000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। उत्तर में विंध्याचल, दक्षिण में सतपुरा पहाड़ी से घिरा नरसिंहपुर प्रकृति बहुत मेहरबान है। पवित्र नर्मदा नदी यहाँ पे खूबसूरत वृद्धि करती हैं। प्राचीन काल में यहाँ अनेक वंशों का शासन हुआ है। महारानी वीरांगना रानी दुर्गावती के काल में यह स्थान काफ़ी चर्चित रहा। यहाँ अनेक ऐतिहासिक और दार्शनिक स्थल हैं। मृगनाथ धाम, राजमार्ग, नरसिंह मंदिर, ब्राह्मण घाट या बरमान घाट, झौतेश्वर आश्रम, श्रीनगर का जगन्नाथ मंदिर और डमरू घाटी यहाँ के लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं। जिले का बरहेटा ग्राम महाभारत काल के विराट नगर का अवशेष माना जाता है और यहाँ आज भी कई मूर्तियाँ और कलात्मक अवशेष इसकी कहानियों को बताती हैं। बचई के निकट पड़ी मानव आकार विशाल शिला को कीचक से जोड़ा जाता है और जिले का बोहानी क्षेत्र पृथ्वीराज कालीन वीर चरित्र नायकों जैसे आल्हा और उदल के पिता जसराज व चाचा बघराज का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर खुदाई में अनेक वस्तुओं और का उल्लेख जिले के संदर्भ के प्राचीन काल से मिलता है और यहाँ के इतिहास में ग्रंथों और ऐतिहासिक उल्लेखों द्वारा जिले के प्रमाणिक इतिहास की दूसरी शताब्दी के इतिहास की भी जानकारी मिलती है। तो दूसरी शताब्दी में यहाँ सातवाहन शासन का राज्य था। चौथी शताब्दी में यह गुप्त साम्राज्य के अधीन था, जबकि समुद्रगुप्त ने मध्य भारत क्षेत्र और दक्षिण तक अपने साम्राज्य की सीमाएं स्थापित करने में सफलता पाई थी। नरसिंहपुर समुद्रगुप्त के अधीन रहा। छठी शताब्दी में पेदी राज्य ने यहाँ पर कुछ समय शासन किया और 300 वर्षों तक किसी इतिहास की जानकारी नहीं मिली। 9वीं शताब्दी में क्या हुआ कि कलचुरी शासन जो हैहय द्वारा स्थापित हुआ था उसकी यह राजधानी बन गया। कलचुरी शासन की मध्य प्रदेश में 2 राजधानी थी, एक माहिष्मती और दूसरी त्रिपुरी के अधीन यह नरसिंहपुर जिला रहा। कलचुरी राज्य के गोमती से नर्मदा घाट तक फैले होने का विवरण इतिहास के ग्रंथों में सुरक्षित है। कलचुरी सत्ता के पतन के पश्चात इस क्षेत्र पर आल्हा उदल के पिता और चाचा ने संरक्षण का उल्लेख मिलता है, जिसने बोहानी को अपने राज्य केंद्र बनाया और उसके पश्चात लगातार 4 शताब्दियों तक यह क्षेत्र राजगौड़ वंश के साम्राज्य का अंग रहा। नदी, जैसे हमने बताया, नर्मदा नदी यहाँ की प्रमुख नदी है और 160 किलोमीटर बहती है। इसमें कुछ घाट मिलते हैं जैसे झांसी घाट, मुआर घाट, ब्रह्मकुंड, बरमान घाट, लिंगा घाट, पाटन घगरौला घाट, बिलथरी घाट, काकरा घाट, हीरापुर घाट आदि, है ना। नर्मदा नदी के बाद यहाँ पर शक्कर, सेर और सरेन ऐसी प्रमुख नदियाँ बहती हैं और टोन घाट जलप्रपात जो है सेर नदी पर स्थित है। यह गोटेगांव तहसील में स्थित है, जो कि जिला मुख्यालय से केवल 45 किलोमीटर है और सिंचाई नदियाँ, तालाबों और नलकूपों के अलावा यहाँ पर रानी अवंतीबाई सागर परियोजना,
जिसका मैंने जबलपुर के वीडियो में आपको उल्लेख करके बताया था, बरगी परियोजना है। वहाँ से नहर द्वारा इस ज़िले को पानी उपलब्ध कराया गया है और ज़िले में 50 से 60% तक शुद्ध सिंचित शहर है। इसलिए नर्मदा नदी के द्वारा जबलपुर के बाद नरसिंहपुर में सर्वाधिक सिंचाई की सुविधा मिली हुई है। जिले में छिछली और मध्यकाली मृदा पाई जाती है। नर्मदा के दोनों ओर छिछली और मध्यकालीन मृदा पाई जाती है, इसलिए नरसिंहपुर में भी यह प्रमुख है, जिसके कारण गन्ना, तुअर दाल, सोयाबीन, चावल, मसूर जैसी फसलों का उत्पादन होता है। जिले का कलमतहार क्षेत्र एशिया का सबसे उपजाऊ क्षेत्र इसलिए माना गया। गाढ़ावारा मुख्य रूप से तुअर यानी अरहर दालों के लिए प्रसिद्ध रहा। जिला स्तर पर कृषि खेतों में मिट्टी प्रयोगशालाएं हैं, जहां किसानों को कीटनाशक, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले बीज और उर्वरक तकनीकी मार्गदर्शन से मिलते हैं। प्रमुख उद्योग जैसे कि गन्ना का उत्पादन होता है, तो गुड़ और चीनी बनाने का प्रमुख उद्योग है। गुड़ मंडी के लिए करेली बहुत प्रसिद्ध है। नरसिंहपुर गाड़ावारा में भी चीनी मिले हैं। बीड़ी उद्योग यहाँ पर नरसिंहपुर गाड़ावारा गोटे गांव में यह बहुत कार्य किया जाता है। दालों की मिल है यहाँ गाड़ावारा के कारण, अरहर की दाल की मिल लगी हुई है। तेल की भी मिल मिलेंगी आपको नरसिंहपुर में। चौरागढ़ का किला, गोंड शासक संग्राम शाह ने इस किले को 15वीं शताब्दी में स्थापित किया था। यह सभी फैक्ट आपको सबसे पहले की स्लाइड में मैंने दिखा चुका हूँ। आप इन स्टोरी को पढ़कर उसे जल्दी से याद कर सकते हैं। यह किला गाड़ावारा रेलवे स्टेशन से 19 किलोमीटर की दूर पर स्थित है और यहाँ कई विशाल प्रतिमाएं देखी गई हैं। नरसिंह मंदिर, यहाँ दो नरसिंह भगवान के मंदिर हैं, इसलिए इस क्षेत्र का नाम नरसिंहपुर बना है। नरसिंहपुर के यह प्राचीन मंदिर जबलपुर से लगभग 84 किलोमीटर दूर स्थित हैं। श्री देव बूढ़े नरसिंह जी मंदिर वैष्णव साधुओं द्वारा निर्मित है, जहाँ भगवान नरसिंह शालिग्राम रूप में स्थित हैं। वहीं दूसरे को 18वीं शताब्दी में एक जाट सरदार ने बनवाया था। मंदिर में विष्णु के अवतार यानी भगवान नरसिंह की सपाट प्रतिमा स्थापित है। ब्राह्मण घाट या बरमान घाट, नर्मदा नदी के मणिसागर पर बना यह घाट नरसिंहपुर के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। तभी यहाँ पे बरमान का मेला प्रमुख है, जो कि बहुत प्रसिद्ध है, जो प्राचीन काल में ब्रह्मांड घाट और वर्तमान में अपभ्रंश होकर बरमान घाट के रूप में जाना गया है। भगवान ब्रह्मा की यहाँ यज्ञशाला है। दीपा मंदिर है। दीपेश्वर महादेव कहा जाता है। हाथी दरवाजा है। वराह मूर्ति यहाँ पर प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। मकर संक्रांति और बसंत पंचमी पर यहाँ पे भव्य मेला आयोजित होता है। झौतेश्वर आश्रम, यह आश्रम परमहंसी गंगा आश्रम के नाम से जाना जाता है। नरसिंहपुर का यह लोकप्रिय आध्यात्मिक केंद्र संत जगतगुरु शंकराचार्य झौतेश्वर वाले और द्वारकाधीश पीठेश्वर महाराज सरस्वती जी से संबंधित है। कहा जाता है उन्होंने यहाँ बहुत लंबे समय तक ध्यान किया। यह वही द्वारकाधीश और एक और हैं शारदा पीठ के पीठाधीश्वर हैं शंकराचार्य, जो कि सिवनी जिले के ग्राम दिघौरी में इनका जन्म हुआ था और वहाँ पर स्फटिक का मंदिर है। ये वही दो पीठाधीश्वर शंकराचार्य महाराज जी हैं। यहाँ राजराजेश्वर त्रिपुर सुंदरी मंदिर भी है, जो कि आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। जोटेश्वर मंदिर, लोगेश्वर मंदिर, हनुमान टेकरी, शिवलिंग के यहाँ अनेक पूजनीय स्थल हैं। श्रीधाम, जब आप जबलपुर से नरसिंहपुर की ओर जाएंगे तो स्टेशन पड़ेगा श्रीधाम। श्रीधाम एक्सप्रेस भी इसी के नाम से चलती है, जो कि जबलपुर से नई दिल्ली जाती है। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने गोटे गांव का नाम झौतेश्वर धाम के कारण श्रीधाम कर दिया। झौतेश्वर श्रीधाम से 16 किलोमीटर स्थित है। यह आश्रम परमहंसी गंगा आश्रम के नाम से जाना जाता है और नरसिंहपुर का प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र जगत गुरु शंकराचार्य झौतेश और द्वारकाधीश पीठेश्वर सरस्वती जी महाराज से संबंधित है। यहाँ पर जैसे बताया बहुत सारे मंदिर हैं। सड़क मार्ग, नरसिंहपुर सड़क मार्ग द्वारा जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, होशंगाबाद, देवरी, सागर आदि शहरों से जुड़ा हुआ है। जिले से उत्तर दक्षिण कॉरिडोर NH 26 के माध्यम से बरमान, करेली, नरसिंहपुर
मंगवानी से गुजरता है और बरमान के पास राजमार्ग चौराहा है, जहां से NH-26 और NH-12 जबलपुर भोपाल है से गुजरते हैं और राज्य के अनेक शहरों से यहाँ के लिए बसें मिल जाती हैं। इस तरीके से हमारा नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट कवर हुआ। 2 स्लाइड्स और बता सकता हूँ मैं जिसके बारे में नरसिंहपुर प्रसिद्ध है। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया, मध्य प्रदेश में गन्ना अनुसंधान केंद्र बुहानी नरसिंहपुर में है और NTPC का सुपर थर्मल पावर प्लांट गाड़ावारा नरसिंहपुर में भी स्थित है। तो मध्य प्रदेश में एक ही NTPC का पावर प्लांट है जो कि पावर प्लांट है, यह भी नरसिंहपुर में स्थित है। तो 2 फैक्ट और आपके कवर हो गए। आप YouTube पर मेरा नाम विवेक पांडे MPPSC सर्च करेंगे, आपको सब्सक्राइब करना है, फिर MPPSC 2020 और यह आपको लोगो मिलेगा जिसमें मध्य प्रदेश शासन की सील लगी हुई आपको दिखाई देगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब कर दें। मेरा चैनल इनिशियल स्टेज पर है, ग्रो करेगा तो मुझे बहुत हेल्प होगी। आपको सिर्फ सब्सक्राइब ही तो करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। आप मुझे फेसबुक पर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे मेरा पेज है MPPSC 2020 सिलेक्शन स्टडी मटेरियल और टेलीग्राम पे MPPSC 2020 विवेक पांडे। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।